दोस्तों, इस कायनात का एक नाम जो कि जिन्नात, हर कोई लेता है, हर कोई इसके बारे में जानता है और हर कोई इसके बारे में जानने में रुचि रखता है। हर कोई ये जानना चाहता है कि जिन्नात कहाँ पर रहते होंगे, क्या करते होंगे, कैसे उनकी शादियाँ होती होगी, कैसे उनके बच्चे होते होंगे, कैसे जो है तो उनकी मौत होती होगी। ये सारी चीज़ें लोग जानना चाहते हैं। लेकिन लोगों के दिमाग के अंदर अजीब अजीब ख्यालात भी आते रहते हैं कि भी जिन्नात आता होगा, कहता होगा कि जो हुक्म मेरे आका, और 3 विश पूरी करने को भी बोलता होगा कि मैं तुम्हारी 3 विश पूरी कर दूंगा। लेकिन ये हकीकत नहीं है। लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, लोग इसके अंदर तक जाना चाहते हैं, लेकिन लोग जान नहीं पाते। जो अंदर तक घुसने की कोशिश करते हैं वो पूरी तरीके से पागल हो जाते हैं। या जिन्नात है क्या? एक मखलूक है अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला की एक मखलूक है। जिस तरीके से हम अल्लाह ताला की मखलूक है, जिन्नात भी अल्लाह ताला की मखलूक है। उनमें भी सारी चीज़ें मौजूद है। हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मुसलमान है, और फ़िरके भी उनके अंदर मौजूद है। तबलीग की जमात है, सारी सुन्नी जमात है, और सारी जितनी भी फ़िरके हैं सारे के सारे उनके अंदर भी मौजूद हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं जिन्नात जो रहते हैं कहाँ पर रहते हैं? सबसे ज़्यादा पहाड़ों पर। अगर आप पहाड़ को देखते होंगे तो पहाड़ों के अंदर ज़्यादातर जिन्नात कैद किए हुए हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सबसे ज़्यादा जो जिन थे उनको पहाड़ों में ही कैद किया था, और किसको? सहराओं में, दरियाओं की तरफ कैद किया था। और इनकी हमारी तरह शादियाँ भी होती है, बच्चे भी पैदा होते हैं, इनके अंदर भी सारी चीज़ें औलादें होती है। लेकिन फ़र्क इतना है, उम्रों का फ़र्क है। हमारा बच्चा जब 6 महीने का होता है, उनका 6 महीने का बच्चा 282 साल का हो जाता है। और इनकी मौतें भी होती है, ये मरते भी है लेकिन दिखाई नहीं देते। क्या आपको पता है जिन्नात कब मरते हैं? जिन्नात की मौत कब आती है? जब आप सो जाते हो, जब रात हो जाती है, उस वक्त में जिन्नात को मौत आती है। क्योंकि इनकी जो मौत का वक्त है वो रात का चुना गया है। कई रिवायतों के अंदर ये आ चुका है कि जिन्नात की मौतें रात में ही होती है, अंधेरी रातों में, जब सारी दुनिया सो रही होती है। उस वक्त में जिन्नात की मौत हो जाती है, और उसके बाद में उसको रात में ही ज़मीन के अंदर ही दफना दिया जाता है। ज़मीन के अंदर ही उनको दफना दिया जाता है। जिन्नात की मौत होती है, लेकिन उम्रें बहुत ज़्यादा होती है। इनकी उम्रें ऐसी ऐसी होती है, किसी की जो भव्य है, जो हमारी भव्य है, ये इतनी इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती है, लेकिन उनकी जो भव्य है वो ज़मीन को टिक रही है। ऐसे कई जिन मौजूद है जिनकी उंगलियां 10-10 फुट की है। ऐसे कई जिन मौजूद है जिनकी जो सर है वो आसमानों को टिक रहे हैं। इतने बड़े बड़े जिन्नात मौजूद है, और अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया है। ये भी अल्लाह ताला की मखलूक है, इबादत करते हैं अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला को पूजते हैं। जिस तरीके से आप पूजा करते हो, पूजते हो, सारी चीज़ें उनके अंदर भी मौजूद है। फ़िरके मौजूद है और धर्म मौजूद है, सब कुछ उनके अंदर भी है। जिस तरीके से हम खाते हैं वो भी खाते हैं, लेकिन ग़िज़ा अलग अलग है। हमारी जो ग़िज़ा है वो अनाज है, फ्रूट है, ये सारी चीज़ें हमारी ग़िज़ा है। उनकी जो ग़िज़ा है वो हड्डी, कोयला और ये सारी चीज़ें हैं। और बच्चे भी पैदा करते हैं, सारी चीज़ें हमारी तरह होती है, लेकिन मौतें अलग होती है, उम्र अलग होती है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, डिफरेंट अलग होता है हमारे में और उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और हर कोई इसको जानना चाहता है, लेकिन जिन्नात के बारे में असल हकीकत कोई नहीं जानता। जिन्नात रियल सूरत में कभी किसी के सामने आते ही नहीं हैं। ये बात अपने जहनों के अंदर बिठा लो आप, कि जिन्नात कभी भी असल सूरत में आते ही नहीं हैं। वो आएंगे एक तो सांप की सूरत लेकर, या फिर किसी जानवर की सूरत लेकर, या फिर किसी इंसान की सूरत लेकर के आ जाएंगे, किसी बुरे इंसान की, या फिर बहुत ही डरावनी शख्सियत की जो है तो सूरत लेकर के आ जाएंगे। लेकिन वो असल सूरत में किसी को भी दिखाई देते नहीं हैं। इनके परिवार होते हैं, बच्चे होते हैं, ये भी कहीं पर डेरा डाल दे तो वहाँ से जाते नहीं हैं। और इनको तकलीफ़ भी देना नहीं चाहिए। किसी के घर में अगर होते हैं जिन्नात, अगर किसी के घर के अंदर मौजूद है तो उनको तकलीफ़ आप मत दो, क्योंकि अगर आपको वो तकलीफ़ नहीं दे रहे तो आप भी उनको तकलीफ़ मत दो। वो आपको कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ रहना चाहते हैं। जहाँ पर उनका दिल करता है वहाँ पर वो रहना चाहते हैं। जिस पर आशिक हो जाते हैं उसको कभी भी नहीं छोड़ते, कभी भी उसको नहीं छोड़ते। अगर मान लो किसी पर आशिक हो गए तो उसको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, मतलब उसके पीछे पीछे ही रहेंगे, उसकी गुलामी भी कर लेंगे जिस पर ये आशिक हो जाते हैं तो। लेकिन इनका मतलब पूरा हो जाना चाहिए। जो भी ये करने के लिए आपके जिस्मों पर आते हैं, किसी लड़की पर या किसी लड़के पर आ जाते हैं, उसकी खूबसूरती, उसकी खुशबूदार जिस्म देख करके उस पर हावी हो जाते हैं, उसके लंबे बाल देख करके उस पर हावी हो जाते हैं, उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। ऐसा नहीं है कि उसको तकलीफ़ें देंगे, लेकिन
اس سے وہ پیار کرتے ہیں، عاشق ہو جاتے ہیں اس کے، اور اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو کبھی بھی کسی گھر کے اندر اگر جنات ہے موجود، آپ کو لگتا ہو کہ میرے گھر کے اندر جن موجود ہے، تو ان کو تکلیف آپ مت دو۔ اگر وہ آپ کو تکلیف نہیں دے رہے تو آپ بھی ان کو تکلیف مت دو۔ اگر آپ ان کو تکلیف پہنچاؤ گے تو ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کو تکلیف پہنچا دے، اور ان کی بد دعا لینا، ان کو تکلیف پہنچانا ایسا ہے، مان لو وہ آپ پر ایسی بیماری ڈال کر کے چلے جائیں گے جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ تو ذہن کے اندر اپنے بٹھا کر کے رکھو، ان کی دنیا ہے، ساری چیزیں ہیں، ہماری طرح ہی ان کے بچے ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتے، اور کتنے بڑے بڑے، کتنے قد و قامت والے جنات ہیں، اس کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا جنات کتنے موجود ہیں، آپ نے فرمایا جنات اتنے ہیں کہ اگر وہ سامنے آ جائے، دکھائی دینے لگ جائے تو سورج کی روشنی چھپ جائے۔ آپ سوچ سکتے ہو سورج کی روشنی کو کوئی نہیں چھپا سکتا، کوئی نہیں، اتنی بڑی جو ہے تو چٹان جو ہے وہ بنا ہی نہیں سکتا کہ سورج کی روشنی چھپ جائے، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں کہ اتنی تعداد ان کی ہے، اگر وہ سامنے دکھائی دینے لگ جائے تو پوری سورج کی روشنی گل ہو جائے، غائب ہو جائے، تو اتنی زیادہ ان کی تعداد ہے۔ تو میں نے صرف یہ ویڈیو کا مین جو پرپس تھا وہ یہی بتانا تھا کہ جنات کو موت کب آتی ہے۔ لوگوں کے من میں یہ سوال تھا کہ بھئی جنات مرتے ہوئے نہیں دکھتے، یا پھر ان کی موت کے بارے میں نہیں سنا۔ ان کو موتیں آتی ہے لیکن رات کے وقت میں آتی ہے، جب آپ سو جاتے ہو رات کے وقت میں ان کو موت آ جاتی ہے، اور وہ مرتے بھی ہے، ان کو دفنایا بھی اسی زمین میں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ جان چکے ہوگے، اس کے آگے کا انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا، اور بھی چیزیں ان کے بارے میں آپ کو میں جناتوں کو لے کر کے۔ اگر آپ چینل پر نئے آئے تھے تو چینل کو سبسکرائب کر کے جانا، تاکہ اگلی ویڈیو جب بھی میں ڈالوں تو انشاءاللہ آپ کو نوٹیفیکیشن ضرور مل جائے۔